हेलो मेरे इंडियन मोबा दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज ऑफिशियल सर्वर पर एक नया पैच आया है जहां कुछ मेटा हीरोज को नर्फ किया गया है और साथ ही कुछ पुराने हीरोज को बफ किया गया है। सेलेना को उसके पैसिव में एक बड़ा फायदा मिला है जहां क्रीप्स या मॉन्स्टर पर मार्क डैमेज 200% से बढ़कर 250% हो गया है और हाँ, उसके स्किल 1 और 2 का कास्टिंग एनिमेशन भी तेज हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस अपडेट में उसके स्किल 2 को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है। अब आप साफ देख सकते हैं कि उसका स्किल 2 कहाँ जा रहा है, बिल्कुल मोस्कोव के अल्टीमेट स्किल जैसा। सेलेना जब ह्यूमन फॉर्म में होती है और अपना स्किल 2 इस्तेमाल करती है तो उसकी मूवमेंट स्पीड 50% बढ़ जाती है। पहले ये 40% थी और हाँ, उसके स्किल 2 की मूवमेंट भी उसके पिछले एनिमेशन के मुकाबले 0.1 सेकंड तेज है। लेकिन एक बात है, सेलेना का मैक्सिमम स्टन 0.5 सेकंड कम हो गया है, यानी अब वो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 सेकंड का स्टन दे सकती है। और ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि स्किल 2 को दुश्मन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। पहले ये 3 सेकंड था। जब वो डेमोन फॉर्म में स्किल 2 यूज़ करती है तो उसकी डैश स्पीड 12 हो जाती है, पहले ये 10 थी। अगला हीरो जिसे बफ मिला है वो है सिसी। पहले उसका पैसिव किसी भी चीज़ पर अटैक करने में नाकाम रहने पर एकदम से 0 पर रीसेट हो जाता था, लेकिन अब इस अपडेट के बाद ये हर सेकंड 1 स्टैक कम होगा। मतलब 0 तक गिरने में इसे 10 सेकंड लगेंगे और अगर वो उस वक्त में किसी भी चीज़ पर हमला करती है तो उसके स्टैक वहीं से फिर से शुरू हो जाएंगे। कैरी का फर्स्ट स्किल अब पुराने वर्जन से ज़्यादा तेज चलता है। करंट गेम में नोवारिया अब अपने सेकंड स्किल को ज़्यादा बार इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि इसका कूल डाउन 8 सेकंड से घटकर 7 सेकंड हो गया है और लेट गेम के दौरान माना कॉस्ट भी 270 से घटकर 200 हो गया है। फ्लोरिन के पहले स्किल की अटैक रेंज 6 से बढ़कर 7 हो गई है। अब ये उसके दूसरे स्किल के बराबर रेंज है। एस्मेराल्डा फिर से बैटलफील्ड पर रूल करने वाली है। उसकी फिजिकल डिफेंस ग्रोथ 5.8 से बढ़कर 6.3 हो जाती है और फर्स्ट स्किल का बेस शील्ड लेट गेम में 700 से बढ़कर 900 हो जाता है। यूरानस का बेस फिजिकल डिफेंस 14 से बढ़कर 19 हो गया है और उसके अल्टीमेट को 60% मूवमेंट स्पीड बफ मिलता है जो 2 सेकंड बाद 20% हो जाता है। पहले ये 2 सेकंड बाद 10% हुआ करता था, तो अब उसे 10% ज्यादा मूवमेंट स्पीड मिलती है। बैक्सिया का स्किल 2 अब सभी लेवल के लिए 7.5 सेकंड का फिक्स्ड कूलडाउन है और उसका फिजिकल डिफेंस ग्रोथ 5.5 से बढ़कर 6.3 हो गया है। बरात्स का अर्ली मिड गेम अटैक पावर इस अपडेट में इंक्रीज हुआ है। उसका फिजिकल डिफेंस ग्रोथ 18 से बढ़कर 23 हो गया है और उसके स्किल 1 का डैमेज 160% से बढ़कर 180% हो गया है। सभी लाइला को इतना स्पैमिंग कर रहे थे, इसीलिए लाइला को नर्फ कर दिया गया। इस अपडेट में उन्होंने लेट गेम के लिए उसका अटैक पावर कम कर दिया है। अब उसका फिजिकल अटैक ग्रोथ 10 से घटकर 8.5 हो गया है। उन्होंने इस अपडेट में ग्रेंजर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो हाइपर नहीं कर सकता और इस अपडेट से पहले हर कोई लेवल 4 पर पहुंचते ही उसका अल्टीमेट स्पैम करता था, इसलिए इस अपडेट में उसे बहुत बड़ा नर्फ मिला है। अब उसका स्किल 1 क्रीप्स और मिनियंस को एक्स्ट्रा डैमेज पर बुलेट 35 डैमेज देता है। पहले ये 70 था, लगभग आधा कर दिया गया। नेक्स्ट उसका अल्टीमेट बेस डैमेज 400 से घटकर 250 हो गया है और टोटल इक्विपमेंट बोनस 20% बढ़ गया है। पहले ये 80% था, अब उसे 100% इक्विपमेंट बोनस मिलता है। इसका मतलब है कि उसका स्किल अब इक्विपमेंट डिपेंडेंट है। उन्होंने सन को लेट एंड मिड गेम के लिए बहुत ज्यादा नर्फ कर दिया। अब उसका फिजिकल अटैक ग्रोथ 6.65 से घटकर 5.5 हो गया है। साथ ही उसका एचपी ग्रोथ 210 से घटकर 180 हो गया है। हमारे पास कुछ इक्विपमेंट भी हैं जो अपडेट हुए हैं, जैसे कर्स्ड हेलमेट, विशिंग लैंटर्न, रेडिएंट आर्मर, ब्रूट फोर्स ब्रेस्टप्लेट और आइस क्वीन वॉन्ट। कर्स्ड हेलमेट की कीमत अब 1910 गोल्ड है, पहले ये 1760 गोल्ड थी। अब इसमें एक नया पैसिव बर्निंग सोल जोड़ा गया है जो 3 सेकंड के लिए एनिमी के हाइब्रिड डिफेंस को 3 पॉइंट से कम कर देता है और ये सोल 3 बार तक स्टैक्स हो सकता है। विशिंग लैंटर्न का पैसिव बटरफ्लाई गॉडेस अब 2% कम डैमेज देता है। पहले ये एनिमी के करंट एचपी का 10% डैमेज देता था, लेकिन अब सिर्फ 8%। साथ ही इस आइटम में एक नया इफेक्ट है। अब हर बटरफ्लाई कम से कम 50 मैजिक डैमेज की गारंटी देता है डैमेज रिडक्शन से पहले। रेडिएंट आर्मर में अब पैसिव स्टैक कूलडाउन कम है। इसका स्टैक कूलडाउन कम हुआ है 0.6 सेकंड से 0.4 सेकंड तक। ब्रूट फोर्स ब्रेस्टप्लेट, इसका फिजिकल डिफेंस कम हुआ है, लेकिन इसका अडैप्टिव अटैक बढ़ गया है 6 से 8 तक। और आइस क्वीन वॉन्ट के लिए इसका बिल्ड पाथ बस सिंप्लीफाइड हो गया है। गॉड को इस अपडेट में रीमॉडल मिला, लेकिन उसके स्किल इफेक्ट और डैमेज अभी भी वही हैं। इस अपडेट में हमें रिवैम्ड हंजो भी मिला है। आइए थोड़ी देर उसके स्किल्स देखते हैं और अगर आपको रिवैम्ड हंजो की गाइड चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं।